गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। आज डे 44 है और 2 दिन के ब्रेक के बाद हम आए। एक्चुअली एक दिन के ब्रेक के बाद एक दिन का ब्रेक भी इतना बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये सेशन मतलब रेगुलर होना चाहिए, बट संडे हमारा ऑफ रहता है। तो बात करते हैं सीक्रेट बुक में आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। शायद आज हमारे साथ कुछ एक दो जने नए भी हैं और शायद हो सकता है कुछ और नए जने भी जुड़े। तो वैसे तो द सीक्रेट बुक में बीच में मतलब मिडिल ऑफ द सेशन आप लोग आई डोंट नो शायद इतना नहीं कुछ समझ में आए, क्योंकि उससे पहले हमको मैजिक बुक करनी होती है जो कि 15 जून से हमारी स्टार्ट होगी और इट्स कंप्लीटली फ्री सेशन। और द सीक्रेट बुक का सेशन भी फ्री ही है। तो आपको मैजिक बुक करना बिल्कुल कंपलसरी होता है। इवन एक बार नहीं, आप उसको 50 बार कर सकते हो और जब आप पहली बार करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि आपने जिंदगी में मतलब मैजिक बुक मिस कैसे कर दी है ना। मैजिक बुक अब तक कहाँ थी आपकी जिंदगी में। यूजुअली क्या होता है, लोग कहते हैं कि बुक पढ़ो, लेकिन हम जो है मतलब इतनी इतने एफर्ट लगा के इतनी शिद्दत से बुक नहीं पढ़ते। हमें एक बुक कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि यार एक बुक कंप्लीट करके मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ और वो भी दुनिया की सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग बुक, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस बुक में जो लोगों ने इतना ईमेल कर करके बताया है, ऐसा क्या है जो इसके इतने वीडियोस आते हैं, इतनी शेयरिंग्स आती है। लोगों ने हेल्थ अचीव की, लोगों ने मनी अचीव की, उसके बाद लोगों ने रिलेशनशिप सुधार दिए, लोगों ने अपने ड्रीम घर बना दिए, अपनी ड्रीम गाड़ियां ले ली। ऐसा क्या है इस बुक में। तो ये बुक जो है इसका जो मतलब इस सवाल का जो जवाब है वो बुक करने के बाद ही पता चलता है एक्चुअली। खैर, जो न्यू हैं पार्टिसिपेंट्स वो 15 जून से रेगुलर कीजिएगा और अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सीक्रेट बुक के सेशंस भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि हम कुछ करें। और अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कुछ अच्छा सुन तो सक ही सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने अभी सीक्रेट बुक में लास्ट 2-3 डेज के सेशन में ये सीखा है कि जो हमारा जो ब्रेन है वो उतना ही पावरफुल है जितना कि यूनिवर्स का ब्रेन है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में यूनिवर्स का ब्रेन समाहित है या फिर यूनिवर्स के ब्रेन में हमारा ब्रेन समाहित है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बाहर की जो दुनिया है, जो बाहर की रिलेशनशिप है, जो बाहर के लोग है, जो बाहर की दुनिया अच्छी है या बुरी है, वो तब तक आपको वैसी लगती है जैसी कि आप उसे देखते हो। यानी कि जैसे कि आप इंटरनली उसे देखते हो वो वैसी ही आपको लगती है। अगर आप अंदर से खुश हो, अंदर से कहीं भी आपको कोई गुस्सा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो बाहर आपको चीजें अच्छी लगेंगी। फिर चाहे बाहर कुछ भी बुरा हो रहा हो, लेकिन बाहर सब कुछ अच्छा है, आप कहीं घूमने भी जा रहे हो और अगर अंदर से आप खुश नहीं हो तो आपको वो चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। उस यही क्या है, यही हमारी एक्चुअली फिलोसफी है, ठीक है। अब मान लो अगर हमारा मूड खराब होता है, कोई घर में कोई ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे हम झगड़ा ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करते, ब्रेकडाउन वर्ड यूज करते हैं। दुख दर्द झगड़ा इन सब के लिए हम ब्रेकडाउन वर्ड यूज करते हैं। तो मान लो आपका मूड खराब है या कुछ मूड में ब्रेकडाउन है, कुछ घर में ब्रेकडाउन है, तो हमको क्या होगा, हमको बाहर भी सारा कुछ खराब ही लगेगा, है ना। तो ये वैसे ही होता है जैसे कि अगर मैं इंटरनली खुश, बाहर से वैसी अच्छी लगेगी। तो अब मान लो मुझे कुछ पाना है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मुझे मेरे सपने अचीव करने हैं, ड्रीम अचीव करने हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है कि जो मैजिक बुक के आपके 28 चैप्टर्स हैं वो आपको डे बाय डे करने होते हैं, डे बाय डे आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सारा जो साइंस है मैजिक बुक का एक एक चैप्टर करने के बाद आपको क्लियर हो जाता है। अभी एक चीज और है कि जो हमारा जो ब्रेन है वो सालों से जो जो चीजें सुनी हुई है उसको सुन सुन के उसके कॉन्सेप्ट को दोहरा दोहरा के क्या हुआ है, हमारा ब्रेन एक्चुअली एक उसका जो पैटर्न है वो लॉक हो चुका है। यानी कि जो जो चीजें हम बार बार दोहराते हैं, जितनी ज्यादा हम बार बार एक सेम चीज को सुनते हैं, उससे हमारा ब्रेन उस चीज को कॉन्शियसली हैंडल करता है और कॉन्शियसली उस पर बिलीव करता है और उसको एक्सेप्ट कर देता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 100 बार बोलोगे कि मैं पैसे वाला हूं, मैं बहुत करोड़पति हूँ और मेरे फोन में मेरा बैंक अकाउंट दिखा रहा है 500 रुपए। तो ब्रेन को टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे फीलिंग और मेरी जो पॉजिटिविटी है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई रखनी होगी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ।
तो जो मेरा पैटर्न लॉक है, जो नेगेटिविटी सुन सुन के, या जो मेरे कॉन्सेप्ट जो बचपन से मुझे अभी तक बताए गए हैं पैसे के बारे में, बाकी सब चीजों के बारे में, तो वो सारे मेरे ब्रेन के जो पैटर्न को लॉक कर चुका है, वो धीरे धीरे अनलॉक हमको करना है। और वो ब्रेन को हम अनलॉक करना ही इन्हीं दो बुक्स में हम सीखते हैं कि कैसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेन की पावर को यूज करके सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कई लोग बहुत अलग अलग मेथड से सिखाते हैं। प्लस आई डोंट नो उनकी मेथड क्या है, सब किसी की अच्छी भी होगी, किसी की थोड़ी सी लेंदी भी होगी, बट सिंपल, सबसे सिंपल बेस्ट वह है मैजिक बुक, है ना। मैजिक बुक के जो हमारे जो ओल्ड पार्टिसिपेट्स हैं वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे अगर आप उनको जानते हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम। जो हम सीक्रेट बुक के जो कल टॉपिक पे चल रहे थे, उसमें था कि अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने से है। आपका मस्तिष्क भाग की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जाता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने आप आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यही पर आपकी सारी शक्ति है। मतलब कि अभी जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आपके बच्चे आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं बाय चांस, आपके पास मनी का इश्यू है, ब्रेकडाउन है मनी में, हेल्थ सही नहीं चल रही, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो वो सब कुछ आपने ही अट्रैक्ट किया है आपके थॉट प्रोसेस से। मतलब कि आपका विचार इतना पावरफुल है, जितना पास्ट में आपने जो भी सोचा, जैसे भी रिएक्ट किया, जितना भी उसके बारे में बोला, उस सब का रिजल्ट आज आप देख रहे हो। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा भी चल रहा है तो वो भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। जी हाँ। तो ये यहाँ पर यही चीज ये बोल रही है कि मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। मतलब कि जैसा सोचोगे हैंड टू हैंड वैसा रिएक्ट करने लग जाएगा। आप किस तरह ज्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछे, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। अभी आप देखो, जिन जिन लोगों ने ना मैजिक बुक कर ली है, जिन्होंने एक बार की है, जिन्होंने मेरे ख्याल से 10-15 दिन का भी सेशन अटेंड किया होगा, उनका आई थिंक 50% कॉन्सेप्ट चेंज हो गया होगा, अगर उन्होंने 10-15 दिन भी सेशन अटेंड किए होंगे और वो द सीक्रेट बुक जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यूअसली है। मतलब कि हम इतने अवेयर हो चुके हैं सिर्फ एक बुक करने से, जिसमें हमारा कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ एक कॉपी और एक पेन की हमको नीड होती है। तो उस बुक को करने के बाद हम इतने अवेयर हो चुके हैं कि हर कदम पे हमको ये पता चलता है कि नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ये मुझे सोचना ही नहीं है एक्चुअली। मैं हैंड टू हैंड कुछ गलत अट्रैक्ट कर लूंगा, हैंड टू हैंड मेरी फ्रीक्वेंसी पूरी नेगेटिव चली जाएगी, पूरी लो चली जाएगी, मैं वही चीजें अट्रैक्ट कर लूंगा आज, नहीं तो मुझे वो कल मिल जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो वही नेगेटिव चीज अट्रैक्ट कर लोगे, अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो वही पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट कर लोगे। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। सारा कुछ खेल अवेयर होने पर है। मतलब अगर आप अवेयर हो तो आप जागरूक हो, और अगर आप जागरूक हो तो आपको पता है कि मैं हैंड टू हैंड कुछ भी गलत अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है का मतलब ये नहीं कि कोई लूट ले जाएगा, कोई ऐसा कुछ कर लेगा, नहीं। हर छोटा छोटा नेगेटिव जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको आप अपनी पावर से, अपने ब्रेन की पावर से हैंड टू हैंड या विद इन अ डेज आप हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। सारे मैजिक्स हमारे साथ हुए हैं, इसकी आप शेयरिंग सुन सकते हो यूट्यूब पे जाके, इसकी सीक्रेट बुक की या फिर मैजिक बुक की वेबसाइट पे जाके, रोंडा वन की वेबसाइट पे जाके। सब लोगों ने इतनी शेयरिंग की, इतनी शेयरिंग की, लोगों ने कैंसर ठीक किए हैं, लोगों ने आंखों की रोशनी ठीक की है, लोगों ने अपने चश्मे उतारे हैं, लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी जो ब्रेकडाउन होते हैं, बीमारियां जो होती है, उनको ठीक किया है। लोगों ने अपने मैजिक चेक्स अट्रैक्ट किए, जो उन्होंने चेक बनाए थे, जो कि हम मैजिक बुक में बनवाते हैं, वो सारे उन्होंने अट्रैक्ट किए हैं। और छोटे मोटे मैजिक तो हमारे साथ होते ही रहते हैं, है? आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखने को याद रखें। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया।
मैं याद रखने को याद रखूं, इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचा रहा हो तो ये मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। मतलब कि जो चीजें याद रखने की है उन्हीं को हमको याद रखना चाहिए। कहते हैं ना कि क्यों बुरा सोचना, क्यों क्यों बुरा याद रखना, जो हो गया सो हो गया। तो वहीं पर ये चीज यहाँ पर माइकल बर्नार्ड बैकविथ बोलते हैं कि जो चीजें मुझे नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, नुकसान की ओर ले जाती है, वहीं पर मुझे एक झटका सा लगता है और मैं फिर वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ नहीं, मुझे ये जो है मुझे अवेयर रहना है, मुझे हैंड टू मेरी सोच को चेंज करना है। यह हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज हाथ से छूट जाती है या आसपास तेज शोर होता है या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीजें मुझे इशारा कर देती है कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ। और जाहिर है जिस पल मैं ऐसा करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। मैं पावरफुल हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं पावरफुल हूँ, है ना। तो कुछ दिनों से, कुछ सालों से, आफ्टर 2023 मुझे सच में ये पता चला कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे ब्रेन में वो पावर है कि मैं कुछ भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हूँ, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो सोना जवाहरात हीरे जो भी हो, चाहे वो मेरी अच्छी हेल्थ हो, चाहे वो मेरे अच्छे रिलेशनशिप हो। यहाँ तक कि जिन लोगों से मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था मैं वो भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। ये कैसे पता चला? मेरे अंदर ये पावर है, बट मुझे वो पावर का होश ही नहीं है, मुझे उस पावर के बारे में पता ही नहीं है। तो वो फिर वो पावर बिल्कुल किसी भी काम की नहीं है ना। तो आप सबके पास वो पावर है, एक एक बच्चे के पास तक वो पावर है। लेकिन जब तक, कहते हैं ना, हनुमान जी के पास वो शक्ति थी लेकिन उनको पता कैसे चला, उनकी स्मृति से वो बाहर आया, उनको याद दिलाया गया, फिर उनको पता चला कि मैं इतना पावरफुल हूँ। तो वही चीज हमारे साथ भी, हमारा ब्रेन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि ब्रह्मांड का ब्रेन करता है। जितनी पावर ब्रह्मांड के पास है वही पावर हमारे पास भी है। बट हमको ब्रह्मांड की शक्ति से एक्चुअली मैच करना है। इसीलिए हम लोग रात की प्रेयर में जरूर बोलते हैं कि मैं ब्रह्मांड में समाहित हूँ। ब्रह्मांड और यूनिवर्स कहना चाहिए, यूनिवर्स कहो, ब्रह्मांड कहो, ये मेरा दोस्त है, भगवान मेरे दोस्त है, यूनिवर्स मेरा दोस्त है, क्योंकि यूनिवर्स ही ईश्वर है और ईश्वर ही यूनिवर्स है। और इसका प्रमाण आपको भागवत गीता में, गीता में, सब में मिल चुका है। क्यों? क्योंकि यशोदा माँ जब कृष्ण भगवान के मुंह में देखती है तो उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है ना। आप जब रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब से आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको अपने सारे जो भी सवाल थे कि रहस्य, रहस्य का इतना इतना ये बार बार बोलते हैं रहस्य है रहस्य, तो एक्चुअली रहस्य है क्या? तो इस बुक में हर उस रहस्य को, धन के रहस्य को, रिलेशनशिप के रहस्य को, इस संसार के रहस्य को, सबको आपको फॉर्मूला वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करके सब कुछ क्लियर कर दिया है कि एक एक जो आपका टॉपिक है, जो जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको अवेयर रहना है और अपनी प्रैक्टिस करते रहनी है। आकर्षण के नियम की ज्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी की किसी चीज के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें। यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। जहां पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर वह मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी आप किसी ऐसे ब्रेकडाउन में हो या कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो उस बुक का पेज खोलो। आपको उस पूरे जो भी दो पेज खुलेंगे उसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। चाहे वो साइंस की दृष्टि से मिले, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से मिले, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के बारे में सारे जवाब दे रहा है लेकिन आप जवाब तक नहीं जा पाते। जब आप जब तक कि आप जागरूक न बन जाए, अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं। आपको पता है मैजिक बुक में एक चैप्टर होता है मैजिक क्यूब, जिसमें कि आपको संकेत पहचानने होते हैं और उन संकेतों से आपको पता चलता है कि मुझे इसका शुक्राना करना है, मुझे इसका ग्रेटिट्यूड करना है। तो वही मैजिक क्यू के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है कि जो आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वहां पर आपको जवाब मिल सकते हैं अगर आप अवेयर हो तो।
ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित है। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा पहुंच जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। यहाँ पर जो लाइन है ना, 2 बार बोली गई कि याद रखने को याद रखें, इसका मतलब यही है वही अच्छा याद रखो जो आपको आगे अट्रैक्ट करना है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो मैं क्यों उस नेगेटिव को याद रखूं अगर मैं उसको बाद में वापस अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे याद ही वो रखना है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे आज पूरे दिन में कितना अच्छा खाना मिला, मैं कहाँ बाहर गया, मुझे कहाँ डिस्काउंट मिला, मैंने आज लॉन्ग ड्राइव पे गया, मेरा कुछ अच्छा कस्टमर आया, मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल गया, मुझे अच्छा ऑर्डर मिल गया, मेरे पास किसी का कॉल आया, उसने मुझे गुड न्यूज दी, मैंने कोई अच्छी मूवी देख ली, मैंने कोई अच्छी वेब सीरीज देख ली। हमें यही याद रखना है। उसके बाद हम करते उल्टा है, जो पूरा दिन में या फिर जो लास्ट कुछ डेज में हमारे साथ नेगेटिव हुआ होता है, या फिर लोग तो जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं, वो क्या करते हैं, सालों पहले बचपन में उनको किसी ने डांटा था, किसी ने मारा था, किसी ने कोई खुन्नस निकाली होगी, तो वो सब भी अभी तक उनके दिमाग में चल रहा है। और वही पॉइजन बन के उनके जीवन में लैक ऑफ मनी कर रहा है, लैक ऑफ हेल्थ कर रहा है, उनके जीवन में वही ब्रेकडाउन्स लेके आ रहा है जो कि उन्होंने बचपन में कहीं ना कहीं किसी छोटे से रूप में देखा था। और उसको सोचते सोचते वो अब उसको इतना नेगेटिव अट्रैक्ट कर चुके हैं, इतना अट्रैक्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो मेरा जो ब्रेन है, जो मेरे जो ख्याल हैं, वो इतने पावरफुल वाले मैग्नेट है कि मैं आगे सब कुछ वही अट्रैक्ट करूंगा। जीवन में जो भी चाहते हो ना, उसी के बारे में सोचो। उसको पा लिया है और उसको पाने के बाद कितना खुश हो, ये सोच के आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्टेट पे यानी कि धरातल पर मिल जाएगी, अगर आप उसको कंटिन्यू बनाए रखते हो उस फीलिंग को। क्योंकि उस फीलिंग को बनाए रखने के बाद ही आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की हाई फ्रीक्वेंसी पर मैच करेगी। क्योंकि प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में सोच के, मान लो अगर आपको कुछ एक बंगला चाहिए, अपना ड्रीम बंगला है आपका, ठीक है, या फिर ड्रीम कार है, उसके बारे में आप सोच रहे हो कि यार मैं मेरी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ उस घर में किचन में काम कर रही हूँ, मेरा किचन बहुत बड़ा है, मेरा ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, मेरा बेडरूम बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे सोच रहे हो, सोते टाइम आपको वो ख्याल आ रहे हैं। अभी हो सकता है आपको लगे कि ख्याली पुलाव है, कोई बात नहीं, एक्टिंग करनी है, उसको सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं फेस पे स्माइल आएगी, खुशी होगी, खुशी होगी यानी कि प्रेम की फीलिंग। और जब प्रेम की फीलिंग आती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा हाई करने का एक सिंपल स्टेट है, और वो है प्रेम की फीलिंग यानी कि प्यार की फीलिंग। और जब वो प्यार की फीलिंग आती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई मोड पे होती है। और जैसे ही वो उधर जाके टकराती है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पे, वैसे ही हमको हमारी जो भी ड्रीम लिस्ट है, जो भी मेरी जो लिस्ट है ना, जो ऑर्डर प्लेस किए मैंने यूनिवर्स पे, वो सारे अट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं। उसके साथ छोटे मोटे मैजिक्स तो हमारे साथ होते रहते हैं। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीजों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। पता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े खुशनुमा होते हैं ना, बहुत मस्त होते हैं, मिरर में देख देख को बहुत खुश, मतलब खुद को देख देख के बहुत खुश होते हैं, कुछ भी पहनते हैं अपने आप की तारीफें करते हैं। और दूसरे लोग यानी कि हमको कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि यार ये क्या इतना खुद के मुंह मियां मिट्टू बन रहा है, हम बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन आप अपने सराउंड में देखो, ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं, और वो जीवन में उन्होंने हेल्थ और वेल्थ दोनों अट्रैक्ट कर रखी है। आप देखना। या फिर अगर मान लो उनकी हेल्थ और वेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है भी, तो वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। और पता है, अगर ऐसे लोग आपके सराउंड में है तो आप उनको कॉपी करना चालू कर दो। क्योंकि जितना आप मिरर के सामने की प्रैक्टिस करते हो, जो कि हमारे एक मैजिक बुक में एक चैप्टर होता है मिरर का, तो जितनी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो, अपनी तारीफें करते हो, अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, थैंक यू करते हो, उतना ही आप जीवन में तरक्कियां करते हो, उतनी आप जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करते हो, वह मन चाही चीजें अट्रैक्ट करते हो जो आपको चाहिए। तो ऐसे लोग अगर आपके सराउंडिंग में हैं तो उनको कॉपी पेस्ट कर लो। हम चाहे जो चाहते हो वो प्रेम द्वारा प्रेरित है। वह उन चीजों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना, युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीजें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। सबसे पहली तो एक मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो भी अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग्स करो, है ना। मतलब मुझे मेरे लिए एक सुंदर सा घर चाहिए,
तो आपके सराउंडिंग में, मान लो आपके नियर डियर वंस में, या फिर जिसको आप जानते हो या किसी को देख रहे हो यार जिसका घर बिल्कुल ठीक नहीं, किराए के मकान में रहता है या ऐसा कुछ, तो उसके लिए भर भर के वैसी ब्लेसिंग्स करो जो आप खुद के लिए चाहते हो। जितना बड़ा बंगला आप खुद के लिए चाहते हो वो उसके लिए बोलो कि भगवान इसको यार इतना सुंदर घर दे, इतना सुंदर घर दे। मान लो कुछ आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, कोई बीमारियों के नाम तो हम वैसे लेते नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए, कोई बड़ी सी बीमारी ऐसा कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ है, कोई ब्रेकडाउन है, तो जो दूसरा कोई बीमारी में है या किसी को कोई तकलीफ है उसके लिए एग्जैक्ट ब्लेसिंग्स करो जो खुद की सेहत ठीक करना चाहते हो। तो जितने फिट आप खुद चाहते हो, अगर कोई आपको हेल्दी पर्सन दिख रहा है, मतलब किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा है, किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो उसको सेम ब्लेसिंग्स दो कि भगवान यार इसको इसका जो आइडल वेट होना चाहिए उसमें पहुंचा दे, इसको इसके आइडल वेट की ओर अट्रैक्ट करे, ये थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़ा सा खुद के लिए मतलब खुद के लिए कुछ करे। तो जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स करने लग जाओ, आप खुद देखोगे रिजल्ट। रिजल्ट आपको कुछ दिनों में ही दिखने लग जाएगा। और अगर मान लो रिजल्ट आने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, जो खुशियां, जो प्रेम की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आने वाली है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी अच्छी चीज जो आपके जीवन में आप चाहते हो वो वैसे ही अट्रैक्ट कर लोगे। यहाँ पर वही बोल रहे हैं ना, युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीजें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। दूसरों की हेल्प जरूरी नहीं है कि पैसे से ही की जाए, इस तरह से आप उनके लिए ब्लेसिंग्स भेज के उनकी हेल्प कर सकते हो, ये दान कर सकते हो। हम चाहे जो चाहते हैं वो प्रेम द्वारा प्रेरित है, यह उन चीजों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है। युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा, वे चीजें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। पेच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिखने वाली चीजों से बौखला जाते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं वो आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। कुछ पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ होता है, या फिर हमको किसी ने कुछ बोला होता है कि बॉडी शेमिंग की होती है, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप किसी ने आपको ऐसे ही कुछ भी बोल दिया और आपने वो सुन लिया और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रखा है, तो फिर आपको खुद से प्रेम नहीं होगा। तो अब उसको भी हम चेंज कर सकते हैं बड़े इजी वे में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर दिन जब से आप उठते हो, जितनी बार भी आप वॉशरूम जाते हो, उसमें आपका मिरर लगा हुआ होता है ना। जब मिरर में खुद को जितनी बार भी देखते हो, अगर नाम लेके बोल सकते हो तो नाम लेके बोलो, नहीं तो सिर्फ इतना बोलो कि यू आर दी बेस्ट, आई लव यू, बस इतना आपको बोल के आना है। उस टाइम कोई भी आपके आसपास नहीं है जो आपको थोड़ा सा हिचक हो या क्या। वॉशरूम में हो, वॉशरूम में सबके मिरर होता है। जब आप ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, ये कोई ऐसे ही नहीं बता रही हूँ किसी भी बुक से पढ़ के या क्या, ये साइंस के फॉर्मूलाज हैं। ये वही सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको जीवन में हेल्थ और वेल्थ दोनों अट्रैक्ट करके देंगे। तो जितनी बार भी आप खुद से प्रेम की फ्रीक्वेंसी हाई पर भेजते हो, उतनी बार आप चीजें जीवन में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 बार पूरे दिन में आपने बोल दिया यार मैं मोटी हो गई हूँ, यार मैं मोटा हो गया हूँ, मैं कितना भद्दा लग रहा हूँ, मेरा तो मुझसे तो काम ही नहीं होता है, मैं तो कुछ काम कर ही नहीं पाती हूँ, मुझसे तो किचन में नहीं होता है, मुझसे तो शॉप पे ही नहीं जाया जाता है, मैं जल्दी ही नहीं उठ सकता, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ पर मैं जल्दी ही नहीं उठ सकता। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, नहीं उठो, नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को दोष देना बंद करो। अगर हमारा स्वरूप दोषपूर्ण होगा तो हम आगे समान ही समान को अट्रैक्ट करेगा। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, है ना। जहां आपका अटेंशन जा रहा है, अटेंशन कहाँ जा रहा है, खुद के बड़े हुए पेट पे, तो वही एनर्जी फ्लो होगी, वो और निकलता जाएगा, कभी पतला नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं, अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं, तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे, शायद जिंदगी में पहली बार। मैजिक बुक में हमको मिरर के बारे में बताया जाता है, मिरर प्रैक्टिस करवाई जाती है। सीक्रेट बुक में एक और चीज आपको बता रहे हैं कि आप सबसे पहले शांत खुद के लिए, कहते हैं ना नॉर्मली सत्संग में या कहीं और भी बोलते हैं कि प्लीज खुद को 2 या 3 मिनट अकेले में दिया करो।
भले ही आप अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हो या कुछ भी, बच्चों के बिना नहीं रह सकते हो, सारा दिन उनमें मगन होते हो, लेकिन 2 या 3 मिनट अपने आप को दो। तो इसमें क्या बताया गया कि सबसे पहले स्थिर बैठ जाओ, उसके बाद खुद की जो अभी की जो सिचुएशन है, अभी आप स्वस्थ हो, सांस ले रहे हो, जिंदा हो, सबसे बड़ी अच्छी चीज तो ये ना कि जिंदा हो, आज फिर एक और दिन मिल गया, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। उसके बाद, एक सेकेंड, अगर आप जिंदा हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। अभी आप सोचोगे आज तो मेरे साथ कुछ इतना कुछ खास हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आज आपने भरपेट खाना खाया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। जो 3 या 5 मिनट मिले, उन 5 मिनट में कम से कम 50 ऐसे पॉइंट्स आज के दिन के लिए सोच लो कि जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ। क्या पता आज मैं सवेरे जल्दी उठ गया था, क्या पता आज मुझे कहीं से कोई अच्छा फोन कॉल आया, कोई मेरे रिलेटिव्स का, उसने बड़ा अच्छे से मुझसे बात की, क्या पता कोई डिस्काउंट मिला हो, क्या पता मैंने कोई अच्छी मूवी देखी हो। तो वो 5-7 मिनट, और अगर आज का हो गया और उसके बाद भी मेरी और इच्छा है बैठने की 10 मिनट, तो और अच्छी बात है, फिर कल का सोचो कि कल क्या क्या अच्छा हुआ। इससे होगा क्या, इससे ऑटोमेटिकली आपको खुद के लिए प्रेम जागृत होगा, आप खुद से प्रेम करने लग जाओगे। और उसके साथ छोटा सा एडिशनल और कुछ कर सकते हो, तो जो 5-7 पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं खुद के लिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ये 5-7 अपने मन में दोहराओ। तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या, जो आपका जो जो ब्रेन लॉक हो चुका है ना, वो सबकॉन्शियस में आपके जाके स्टोर होगा, और डेली की बेसिस पे अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, तो ये जीवन में ऑटोमेटिकली डेली आप अट्रैक्ट करते जाओगे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ। तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैजिक बुक में आपको पेन और पेपर से प्रैक्टिस कराई जाती है, सीक्रेट बुक में आपको पूरी ब्रेन की प्रैक्टिस है कि कैसे आपको अवेयरनेस में आना है ना। तो जो लोग मैजिक बुक कर चुके हैं वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने सीक्रेट बुक कर ली, तो वहां पे उन्होंने ब्रेन में अपनी एक कमांड हासिल कर ली है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जीवन में वो खुश रहना सीख चुके हैं, प्लस आगे हेल्थ और वेल्थ दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उनके साथ छोटे मोटे मैजिक्स तो डेली होते ही होंगे। जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ ले। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। हमारी एक आदत होती है ना, हम सोचते हैं बैठे बैठे, यार उस टाइम में पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता, मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब पे होता, या फिर मैं कोई अच्छी कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग कर ली होती तो मैं कुछ बहुत बड़ा आईआईटीएन बन गया होता, या फिर मैं कुछ अच्छा सा कोई फैशन डिजाइनर होता। तो ये चीज सोचना भी दोष सोचना है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ कि मैंने ये सब नहीं किया। तो नहीं किया तो कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं दुख वाली सिचुएशन पैदा कर ली। मैंने क्या करा, एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोच लिया, नेगेटिव फीलिंग के बारे में सोच लिया। अब जो आपका ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करेगा। अभी आपने नेगेटिव सोचा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे दुख हुआ ना, मैं ये सोच के कि मैं उस सिचुएशन में उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया। तो वह सोचकर आपने सामान को वापस से आकर्षित कर दिया। मतलब अभी अगर आप एक अच्छे होम मेकर हो, एक अच्छे शॉपकीपर हो, तो आगे उसमें भी कुछ ना कुछ झोल होने वाला है। क्योंकि क्योंकि आप पास्ट का हर दिन नेगेटिव सोच रहे हो कि यार मैं इस चीज पे अचीव नहीं कर पाया, मेरा धंधा अच्छा नहीं चला, मैं मेरी शॉप को संभाल नहीं पाया, मैं वो हिसाब किताब सही नहीं रख पाया, जिसकी वजह से मेरी शॉप बंद हो गई, जिसकी वजह से मेरा होलसेल का इतना अच्छा मैंने काम स्टार्ट किया था लेकिन वो फिर फेल हो गया, है ना, या फिर वो मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि मैं मूवी देखने चला गया एग्जाम टाइम पे। तो ये सारा कुछ सोचना, ये नेकी मैग्नेट है आपका ब्रेन, वापस से वही चीजें अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि आप हर दिन दुख में हो वो सोच के। उसके बजाय आपको ये सोचना है, मैं होम मेकर हूँ, मैंने अपने दोनों बच्चों की, तीनों बच्चों की, जितने बच्चे आपके हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। मैं इतने सालों से 4 लोगों को खिला पिला रहा हूँ, मैं इतने सालों से 4 लोगों का जीवन अच्छे से यापन कर पाया हूँ कि मैं उनको खाना बना बना के खिला रहा हूँ, उनकी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। तो ये सब मैंने किया है ना, मैंने इतना अच्छा घर बनाया, मैं एक छत के नीचे हूँ, मैंने ये किया है। उसके अलावा मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने जीवन में अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन करके बैठा हूँ। तो ये सब मैंने किया है। तो जो आपको जो शांत बैठना है ना, जो 5 मिनट, उसमें ये सोचा करो, बशर्ते आप वो जो सोचते हो उसमें क्या अट्रैक्ट करोगे आपने समझ लिया ना। तो दोष खुद के अंदर नहीं देखना है,
इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। अच्छा, दोष खुद के अंदर नहीं देखना, इसका मतलब ये नहीं कि दोष दूसरों के अंदर देखो। तो अगर जिसके अंदर भी दोष देख रहे हो, मतलब जिसकी भी बुराइयां कर रहे हो या जिसके लिए भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो बंदा भी बेचारा और नेगेटिव आपके लिए भी होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव आपके लिए, इसीलिए आपको वो नेगेटिव दिख रहा है। अगर आपके लिए बहुत अच्छा होता, आप पे बहुत खर्चे कर रहा होता, आपकी बहुत सेवा कर रहा होता, तो आप उसके लिए अच्छा ही सोचते। ठीक है, अब आपने उसकी बुराइयां स्टार्ट कर दी कि यार वो ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव है। अब जो आपने ये सोचना चालू किया, तो आकर्षण का नियम उसके लिए भी वही लागू हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए और वैसा बनेगा। अभी आपके लिए वो बुरा है, आपने उसके बारे में सोचा, उसकी बातें किसी से डिस्कस की, तो आपके लिए वो और बुरा बनता जाएगा, और बुरा बनता जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके मैजिक बुक में ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसा करने पर आपको जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। मतलब जो आपकी अच्छी स्थिति है उसके बारे में आप ध्यान पूरा मोड़ लो। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। मतलब जो आप अच्छा सोचने लग जाओगे खुद के लिए भी, तो सारी जो कमियां, कुछ ब्रेकडाउन चल रहे हैं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दूर होने से लग जाएंगे। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें, या किसी नकारात्मक चीज का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये जो बुक है ना, ये कोई बुक ऐसे ही किसी राइटर ने नहीं लिखी है। पूरे वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, और बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने मूवीज में काम किया है, और जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उसके साथ ही जो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, मतलब अमेरिका और इधर उधर के जो भी हमारे फॉरेन कंट्रीज रहते हैं, उनकी बुक है ये। मतलब एक नहीं, ऐसे 50 लोग हैं जिनके थॉट्स इस बुक में दिए गए हैं। तो इस बुक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि रोंडा बन की जो ये सीरीज है, ये हॉट सेलिंग सीरीज है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मैजिक बुक, द सीक्रेट बुक के बारे में, और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपने कोई वीडियो में देखा भी हो। तो इस बुक का एक एक शब्द, जितनी बार भी हम ये बुक करते हैं, और हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार एक ना एक ऐसी लाइन आ जाती है जहां पर हम गलती कर रहे होते हैं हमारी वर्तमान सिचुएशन में, फिर हम उसको सुधारते हैं। इसीलिए मैजिक बुक मैंने खुद ने 4 से 5 बार मेरी हो चुकी है, और उसके बाद आगे मुझे 100 बार और करनी है। सीक्रेट बुक मुझे 50 बार और करनी है, क्योंकि मुझे यह, क्योंकि जीवन में क्या है ना, नेगेटिविटी तो आपके इर्द गिर्द है ही सही। कई ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है जिसका नेचर आपको पसंद नहीं हो, जिनके बारे में आपके ख्याल अच्छे नहीं है, उनके आपके बारे में ख्याल अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से नेगेटिविटी क्रैक करती है। इसीलिए जीवन में लोग क्या है कि भजन मार्ग पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। एग्जैक्ट सेम ऐसे कई लोग हैं जो सत्संग जाते हैं, है ना, कोई राधा स्वामी जाता है, कोई निरंकारी, कोई हरिओम के, कोई किसी गुरु को फॉलो करता है, कोई ओशो को फॉलो करता है, कोई हार्टफुलनेस को फॉलो करता है, कोई आनापाना सती ध्यान को। क्यों करते हैं? अगर उनके अंदर भगवान का अंश है, तो वो क्यों रेगुलर ये चीजें फॉलो करते हैं, उनको क्यों सुनते हैं? उसका रीजन ही सिर्फ ये है, क्योंकि हमारा मन इस माया में घिरा हुआ है, और हम वापस से कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का मतलब ऐसी जीवन में सेशंस अटेंड करना, या ऐसे अपने इर्द गिर्द जो लोग ऐसी कोई अच्छी चीजें सिखा पाए हमको, स्पेशली साइंस की लैंग्वेज में, स्पेशली हमको फॉर्मूलाज देकर टेक्निकली। मतलब आपको किसी ने बता दिया कि शुक्राना किया करो, अरे भाई कैसे करना है ना? सब लोग बोलते हैं शुक्राना किया करो, शुक्राना किया करो, मिलता है उससे, सब कुछ मिलता है, सब अच्छा अच्छा। अरे भाई कैसे करें? और कैसे करें, मतलब कि बोल बोल के करें, लिख के करें, क्या? तो शुक्राना तो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो जो पूर्वज थे या बड़े बूढ़े जो हमारे बोलते हैं, लेकिन उनको भी डीप साइंस ये पता नहीं है कि मुझे करना कैसे है। तो करना कैसे है वो आपको मैजिक बुक सिखाएगी। तो इसलिए इन बुक्स को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। इससे मैंने अपने जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने अपने अंदर की थॉट प्रोसेस को पूरा चेंज किया है, जो शायद सालों मैंने किसी को कोई ऑडियो वीडियो सुन के या कोई सत्संग में जाके शायद नहीं किया। इससे मुझे जहां तक यकीन है, जो हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने जीवन में जो उनकी सोच है वो ट्रांसफॉर्म की है, अपने जीवन में मैजिक्स अट्रैक्ट किए, अपने जीवन में हेल्थ वेल्थ सब कुछ अट्रैक्ट किया है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, है ना? तो आप उनसे भी कंसर्न करके पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इस बुक की
इस बुक को उतनी ही सीरियस तरीके से ले जितना आप ईश्वर को समझते हो, क्योंकि सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में भी सेम एग्जैक्ट वही है, बस हम उनको पढ़ते नहीं है। और ये थोड़ी सी हमको फॉर्मूलाज देके बुक्स दी गई होती है, तो हम इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं और इन पे बिलीव करते हैं, जबकि सब कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बीमारी खत्म करने, सेहत पाना चाहे, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहे, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहे, किसी नकारात्मक चीज का समूल विनाश करना चाहे, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें, आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। आदर्श स्वरूप यानी कि जो जीवन में आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन चाहते हो कि मैं मेरा वेट 55 हो जाए, मेरे पास बस मंथली जो है 3 लाख की इनकम हो जाए, तो ये आपकी आदर्श सिचुएशन है। और आप अपनी आदर्श सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लोगे। मेरा लाइफ पार्टनर से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, मैं जीवन में किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता है, किसी को कंसीव नहीं होता है वो अपने लाइफ में बच्चे चाहते हैं, तो वह सब कुछ आपकी आदर्श अवस्था हुई। और उस आदर्श अवस्था को आप इस इन बुक्स के प्रैक्टिस से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बट बहुत डीप प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई पैसे खर्च नहीं करने, सिर्फ आपको एक नोटबुक चाहिए और एक पेन चाहिए और थोड़ा सा समय। पूर्ण सच्चाई ये है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ, वास्तविक में आध्यात्मिक, और इसलिए आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता। चार्ल्स सानेल कहते हैं कि मेरी पूर्ण सच्चाई है, मेरी आदर्श अवस्था है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं आदर्श हूँ, और मैं मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। मेरे जीवन में ये जो सिचुएशन है आध्यात्मिकता की, ये कोई आदर्श अवस्था से कम नहीं है। कई लोग होते हैं ना जिनको ज्यादा पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, वो बहुत अच्छे लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान की नेम चैंटिंग कर रहे हैं, अपने जीवन में खुश होते हैं, तो वो उनकी आदर्श अवस्था है। हमें हमारे जीवन में बहुत पैसा चाहिए भाई, हमें हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बंगले चाहिए, तो हमारी आदर्श अवस्था वो है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जब तक माया से पेट भरेगा नहीं तब तक ईश्वर की ओर वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना है अगर, तो उसके लिए उस आदर्श अवस्था के बारे में रेगुलर सोचना होगा कि मुझे वो हासिल हो चुका है, प्रेजेंट में सोचना होगा। अब इस चैप्टर में हमने जितना भी कुछ पढ़ा वो हमको यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है समझाया जाएगा। मैम स्क्रीन चेंज कीजिए ना। रहस्य का संक्षेप। हर चीज ऊर्जा है। हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि जितनी भी जीवन में चीजें हैं, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी का फॉर्म है। आप ऊर्जा के चुंबक है और आप कौन हो? आप उस एनर्जी के मैग्नेट हो, इसलिए आप जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हो। इसीलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज पाते हैं, पर उसके लिए मुझे वैसा सोचना होगा। अगर मैं जीवन में फोन कॉल्स पे किसके लिए कुछ बोल रहा हूँ, किसी की कोई बातें बोल रहा हूँ, रोज नेगेटिव अफर्मेशंस बोल रहा हूँ, रोज मेरा जीवन में ये सोच है कि यार आज तो दही कम पड़ गई, आज तो दूध कम मिला, आज बारिश आ गई, बारिश से इतना नुकसान हो गया, गर्मी इतनी ज्यादा है भाई, इतनी लाइटें जा रही है, आज तो मेरे फ्रिज में कुछ ही नहीं है। अगर रोज इन्हीं सब सिचुएशंस में मेरा ध्यान जाता है, फोकस उधर ही जाता है, तो वहां एनर्जी फ्लो होगी। और वही चीजें, कल भी आपके फ्रिज में कुछ नहीं होगा, परसों भी आपके फ्रिज में कुछ नहीं होगा। ये बहुत छोटे छोटे सिली से एग्जाम्पल्स है जो हम अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं। हो सकता है हम बहुत दान पुण्य कर रहे हो सकता है मैं रोज रेगुलर 2 घंटे जो है भजन करती हूँ, बहुत किसी के अच्छे सेशन सुनती हूँ और सत्संग में जाती हूँ, मंदिर जाके पूजा पाठ करके आती हूँ, लेकिन मेरा घर में ध्यान जो है उन नेगेटिव चीजों पे हो कि मेरी बच्चे मेरी बात सुनते नहीं, होमवर्क नहीं करते, मेरी सास जो है मेरी काम में से कमियां निकालती है, और मेरा ध्यान उन सब चीजों में है, तो मैं रेगुलर के लिए वही चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरे बच्चे फिर कल भी मेरी नहीं सुनेंगे, फिर परसों भी मेरी नहीं सुनेंगे, है ना। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं, ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। पूरे दिन में, कल भी परसों भी, हर दिन आप एक एनर्जी फॉर्म है ना। आप इसको कभी नष्ट नहीं कर सकते। बस ये क्या करती है, आपका आकार बदलती है, कभी थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज करते हो, कभी ज्यादा। कैसे? जब बहुत ज्यादा खुश होते हो तो बहुत अच्छी एनर्जी रिलीज करते हो, और सारी जो चीजें हमको चाहिए वो भी एनर्जी फॉर्म में इस ब्रह्मांड में है। ये बाकी दूसरे लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने पूरी बुक की है। तो सारी चीजें जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, चाहे कुछ भी हो, फोन हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, अच्छे रिलेशनशिप हो, बच्चों का अच्छा भविष्य हो, वो सब अदृश्य फॉर्म में ब्रह्मांड में है। बस उसको मुझे मेरी मैग्नेटिक एनर्जी से अट्रैक्ट करना है। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता है। मतलब कि मैं अपना जीवन तो श्रेष्ठ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने जैसे 50 और लोगों को ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझा पाया, तो नेचुरल सी बात है वो ग्रेटफुल रहेंगे अपने जीवन के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस नेचर के लिए।
तो ऐसे करके पूरा समाज परिवर्तित होगा। जब समाज परिवर्तित होगा तो ब्रह्मांड का स्वरूप भी कितना पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी नेगेटिव ऊर्जा भी तो ब्रह्मांड में रिलीज होती है ना। तो जब ब्रह्मांड का स्वरूप बदलने के लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। कहते हैं ना कि कचरा नहीं फेंको, अरे दूसरे लोग तो फेंक रहे, मेरे अकेले के ना फेंकने से क्या होगा, रोड पे बाकी सारे लोग जो इतने, अरे भैया तू तो बदल। तू बदलेगा तो तू दो और को भी चेंज करेगा, क्योंकि मैं जब अच्छी आदतें सीखूंगा तो मेरी इच्छा होगी ना इसको भी बताऊं ये कितना गलत कर रहा है, ये कचरा फेंक के कितना गंदा कर रहा है, तो मैं उसको भी समझाऊंगा। फिर ऐसे करके दो हो सकता है, चार और को बदले। तो इसीलिए सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना है। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद है। हर और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही है। हर चीज आपकी चेतना में है। मतलब कि जितने जितने पावरफुल विचार आप रिलीज करते हो उतना आपको मिलता है। सबसे ज्यादा ज्ञान आपके अंदर है। सारे आविष्कार आप कर सकते हो। सारी जो ब्रह्मांड की जो खोजें होती है वो सारी इंसान ने की है। मतलब कि जितनी ज्यादा आपके लिए संभावनाएं हैं वो किसी और के लिए नहीं है। बस आपको अपनी प्रैक्टिस से उससे अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। हम सभी जुड़े हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलें, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अतीत की मुश्किलें, सांस्कृतिक परंपराएं, मतलब कि जीवन में पास्ट में आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, किसी ने बोला हो, कुछ भी किया हो, वो पास्ट जा चुका। अगर उसका डिस्कशन अभी तक जारी है तो फ्यूचर भी वैसा ही करने वाले हो। फ्यूचर में वो चीजें सेम एनर्जी से अट्रैक्ट करने वाले हो। तो पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ तो उसको छोड़ दो, कुछ अच्छा हुआ तो उसको लिख लिख के याद करो, अगर वैसा और अट्रैक्ट करना है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। जिस विजुअलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं हर दिन की, जो भी आपको जीवन में चाहिए, रात को और सुबह को 2 टाइम आपको, दिन में अगर 3-4 बार और करो तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 टाइम आपको विजुअलाइज करना ही करना है। और ऐसे करना है कि वो आपको मिल चुका है और आप उस चीज को पाकर बहुत खुश हो। आप किस, मतलब मान लो अगर आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाएगी तो आप किसको कॉल करोगे? अपने नियर डियर वंस को, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को। तो सेम वैसा आपको विजुअलाइज करना है। और हो सके तो विजुअलाइजेशन 8 मिनट का जरूर किया करो। ऑडियो भी हम 8 मिनट का अपने फोन में रिकॉर्ड करवाते हैं ना। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है, मतलब पूरा एफर्ट लगा के। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। मतलब कि आपकी जो पावर है वो सब कुछ आपके विचारों से रिलीज होती है। तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई याद रखो, चाहे औरों की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके घर में किसी की हो, हर किसी की हो। सबकी अच्छाई ही आपको याद रखनी है। जहां आपने नेगेटिव देखा, नेगेटिव डिस्कशन किया, वही आप अट्रैक्ट कर लोगे। इन सब चीजों को हमने सुना हुआ है। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सिर्फ हमने क्या है कि मुहावरे सुन लिए, लेकिन इनके पीछे का कॉन्सेप्ट कभी पता नहीं चला। मैम स्क्रीन हटा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मेरी ट्रेन है 11 बजे की, तो हम क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करेंगे। और आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आज मैसेज पे पूछ सकते हैं। प्लस 15 जून से हमारी क्लास चालू हो रही है मैजिक बुक की। जो लोग ज्वाइन करें प्लीज एक नोटबुक ले लें और एक पेन ले लें। प्लस प्लीज टाइम पे ज्वाइन करें। और अगर आप 33 डेज कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं तो ही कीजिएगा। बीच में अगर आप 4-5 दिन स्किप करने वाले हैं या फिर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि 33 डेज की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होती है ना। तो अगर आप 33 डेज कंटिन्यू ज्वाइन कर सके, हाँ हो सकता है लाइव सेशन नहीं सुना आपने, शाम को सुन लिया, उस दिन आप उस टाइम 4 से 5 में बिजी थे, वो आप कर सकते हैं। लेकिन डेली के डेली जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स मतलब कोई खास नहीं है, 2-4 लाइनें लिखनी होती है। तो और उस फीलिंग को अट्रैक्ट करना होता है। तो अगर आप ऐसा कर सके तो आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। आज हम किसी की कोई शेयरिंग और कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, आप मैसेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।